हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं जीएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में। ये एक नर्सिंग कोर्स है एंड अगर आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो जीएनएम कोर्स, एएनएम कोर्स, नर्सिंग कोर्स एंड अदर बीएससी नर्सिंग कोर्स एंड अदर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो आप चाहें तो जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जीएनएम कोर्स। जीएनएम कोर्स को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन किए जा रहे थे कि मैम जीएनएम कोर्स की फुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड कीजिए। तो यहाँ पर जीएनएम कोर्स क्या है मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा जीएनएम कोर्स से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, लाइक इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी में इसको क्या कहते हैं। इसके साथ ही अगर आप जीएनएम कोर्स कर लेते हैं तो जीएनएम कोर्स करने के लिए आपको कितना ड्यूरेशन रहता है, यानी कितना टाइम लगेगा ये कोर्स कंप्लीट करने में, इसके लिए फ़ीस कितनी रहती है एंड क्या इसको मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती हैं, क्या हम प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं या हम गवर्नमेंट वैकेंसीज भी रिलीज होती हैं, क्या हम गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है आप सभी के। एंड हाँ, इस कोर्स में एडमिशन कैसे होता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं जीएनएम कोर्स को लेकर तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएनएम का सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे। जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। हिंदी में इसको सामान्य पोषण एवं दाई के नाम से, यानी सामान्य पोषण एवं दाई जो कोर्स है हिंदी में इसको कहा जाता है। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ये कोर्स है, ये एक तरह का नर्सिंग कोर्स है। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स के लिए हाँ, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस कोर्स को कर सकते हैं। यह एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है। जैसे आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करते हैं वो बैचलर डिग्री होती है, जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है। इसका ड्यूरेशन अगर हम देखें तो जीएनएम कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर एंड 6 मंथ का होता है। 3 ईयर आपका कोर्स रहता है, 6 मंथ आपकी इंटर्नशिप इसमें रहती है। 3 इयर्स 6 मंथ का आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है अगर आप जीएनएम कोर्स करते हैं तो। ये कोर्स कंप्लीट आप जिस भी संस्थान से कर रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जीएनएम कोर्स का, जिसको करने के लिए जिसको जो सर्टिफिकेट है इसी के बेस पर आप गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जब भी आती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, हॉस्पिटल्स में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपके पास जीएनएम का सर्टिफिकेट तो आ गया, लेकिन आप सिर्फ सर्टिफिकेट के बेस पर इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। आपको आपके स्टेट के नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो, नोटिफिकेशन आप देखते हो, नर्सिंग की जो वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज, इसमें आपका नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर्ड रहता है। जिस भी स्टेट में आप हैं उस स्टेट के नर्सिंग काउंसिल में आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना जरूरी रहेगा। इसके बाद ही अब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, ये तो हुई बात कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपको क्या करना होता है ये। अब अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती है। सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया देखेंगे। जीएनएम कोर्स को करने के लिए आपकी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए, 17 साल, मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए, 30 साल। 17 से 30 साल अगर आपकी एज है आप जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए कैंडिडेट को 12th पास आउट होना चाहिए आर्ट या स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम से। ठीक है, आर्ट या साइंस स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास आउट किया हुआ है आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। मिनिमम परसेंटेज 45 या 50% रिक्वायर्ड रहती है, ये इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है, कहीं कहीं पर 45% पर भी आपको एडमिशन मिल जाता है। ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें एडमिशन कैसे होता है, तो जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट है आपकी 12th की परसेंटेज के बेस पर आपको एडमिशन दे देते हैं। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो अपने लेवल पर, यानी यूनिवर्सिटी लेवल पर, जिस भी कुछ इंस्टीट्यूट जो रहेंगे वो अपने लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। आपका छोटा सा कोई टेस्ट लेंगे या इंटरव्यू लेंगे, इस तरह से थोड़ा आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपको एडमिशन देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको इसमें पढ़ना क्या होता है,
तो जो फर्स्ट ईयर रहेगा उसमें आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बिहेवियर साइंस, फंडामेंटल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1। इसके बाद सेकेंड ईयर तो इसमें आपका मेंटल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, कंप्यूटर एजुकेशन। थर्ड ईयर में आपको मिडविफ्री एंड गायनिकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में बताया जाता है। ये 3 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 6 मंथ का आपका इंटर्नशिप कराया जाता है। अगर आप बात करें जीएनएम कोर्स की फ़ीस क्या रहती है, तो ये अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से अगर आप करते हैं, तो आपका ये कोर्स 25 से 30 हज़ार एवरेज अगर हम लेकर चलें, मिनिमम 25 से 30 हज़ार में आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा। मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम 40,000 तक आपका जा सकता है। वहीं अगर आप प्राइवेट से करेंगे तो आपका जो फीस है वो आपको ज़्यादा पे करनी होगी। तो कोशिश कीजिए कि आप ये कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से ही करें। ओके, सो ये था। अब इसमें वैकेंसीज रिलीज होती हैं या नहीं गवर्नमेंट, तो जीएनएम कोर्स के लिए यानी जीएनएम की जो वैकेंसीज हैं वो स्पेशली जीएनएम या नर्सिंग जो वैकेंसीज रिलीज होती हैं, नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी, तो कई बार ये देखा गया है कि बीएससी नर्सिंग के साथ में ऑप्शन रखा जाता है जीएनएम का। या तो आपने बीएससी नर्सिंग किया हो या आपने अगर जीएनएम भी किया हुआ है और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नर्सिंग के फील्ड में जब भी वैकेंसीज आएंगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। आप इसमें डिफेंस सेक्टर में आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी जीएनएम की वैकेंसीज आती हैं। रेलवे हॉस्पिटल्स में वैकेंसीज आती हैं। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रूप में आप जॉब ले सकते हैं। स्टाफ नर्स के आपके जो स्टेट लेवल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं। सो इसके लिए वैकेंसीज रिलीज होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। जीएनएम पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज होती रहती हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं नर्सिंग में जाने के लिए तो आप जीएनएम कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स है, फीस भी ज़्यादा नहीं है एंड 3 साल में आपका 6 मंथ आपका इंटर्नशिप रहता है। इसके बाद आपको अपने जो भी स्टेट या नेशनल लेवल के जो काउंसिल हैं, नर्सिंग काउंसिल में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसी के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे मैंने आपको जीएनएम कोर्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दे दी है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।